नमस्कार दर्शक मित्रों, सत्यानो अवाज न्यूज चैनल में हूँ छूँ आपनी साथे प्रीतेश। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की बात करिए तो संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में भारत आदिवासी पार्टी तरीके पार्टी में दीपक पुराड़ा उम्मीदवारी करशे, तो खास करीने एमनी पासेथी आपणे जाणीए दादरा नगर हवेली में भारत आदिवासी पार्टी आवशे तो शुं परिवर्तन लावशे, एमनी साथे आपणे वात करीए। दादरा नगर हवेली में बाप पार्टी आवाथी शू परिवर्तन आव्युं? दादरा नगर हवेली में बाप पार्टी आने से जनता के बहुत सारे ऐसे जो पेंडिंग मुद्दे थे, जो हक अधिकार थे, उनमें हम दिलाने में कामयाब हुए। जैसे पिछले दिनों टोरेंट पावर का जो हमारे विभाग का जो मुद्दा था, सभी जनता के घर में जो लाइट बिल आते थे वो बहुत ही उसमें ज़्यादा लाइट बिल बढ़ के आते थे, किसी के 2000-3000। जब जीआरसी की मीटिंग हुई, इसमें बाप पार्टी ने आवाज़ उठाया, तो उसके बाद में जो भी लाइट बिल टोरेंट पावर ने भेजे उसमें 50 से 60% बिल कम हुआ और वो सभी जनता के घर में इसकी खुशी मनाई गई। और ये भारत आदिवासी पार्टी की पहली ये जीत थी और इससे पूरे जनता में भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है और लोगों में भारत आदिवासी पार्टी दिलों में बस गई है। हाले लोकसभा की चूंटणी में संघ प्रदेश दादर नगर हवेली कलाबेन डेलकर शिवसेना छोड़ीने हाले बीजेपी में जॉइन थया छे, तो खास करीने एमना माटे पण शुं कहेशो? हाल अभी जो फिलहाल दादरा नगर हवेली की जो सिटिंग एमपी है हमारी कलाबेन डेलकर, उन्होंने शिवसेना छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है। और हाँ, ये जो पक्ष पलटने की बात है, इससे दादरा नगर हवेली की पूरी जनता आहत है और खफा है, इनसे बहुत नाराज़गी है। जनता का विश्वास कलाबेन डेलकर ने तोड़ा है और बीजेपी में जाके बैठी है, तो इससे पूरे दादरा नगर हवेली की जनता का विश्वास तोड़ा है और जनता इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ऐसा हम जहाँ जहाँ से सुन रहे हैं, जो वातावरण यहाँ बन रहा है, उससे हमें प्रतीत होता है और होना भी चाहिए। और जनता दादरा नगर हवेली की जो है वो बहुत ही भोली भाली है। उनके साथ इस तरह से जो राजनेता पक्ष पलट करके जो उनके भावनाओं से खेलते हैं, उनके जो दिलों से खेलते हैं, उनको अभी दादरा नगर हवेली की जनता माफ़ नहीं करेगी। और इस बार हम पक्का वादे के साथ कहते हैं कि दादरा नगर हवेली की जनता इन ऐसे पलटू लोगों को सबक सिखा के रहेगी। बाप पार्टी जीती आवशे तो शू करशो? दादरा नगर हवेली में बाप पार्टी का कैंडिडेट हम जल्द ही डिक्लेयर करने जा रहे हैं। हमारे दूसरे पार्टी के जैसे दूसरे पार्टियों में होता है, ऊपर से थोपा जाता है सीट और जनता को जो वोट देने बोलते हैं, उस तरह से प्रणाली नहीं है। हमारे यहाँ इलेक्शन ही सिलेक्शन पद्धति है। तो बाप पार्टी की जो कमेटी है और बाप पार्टी के जो कार्यकर्ता है, वो दादरा नगर हवेली की जनता है, वो डिसाइड करेगी कि दादरा नगर हवेली का जो भविष्य है, जो दादरा नगर हवेली का आने वाला जो 2024 का लोकसभा चुनाव है, उसमें किस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाए। वो सिलेक्शन प्रणाली है, तो वो दादरा नगर हवेली की जनता तय करेगी और दादरा नगर हवेली की जनता जिस व्यक्ति को कैंडिडेट बनाएगी, उसको पूरी दादरा नगर हवेली जनता और पूरे बाप पार्टी के कार्यकर्ता और हम इसको सपोर्ट करके जीत दिलाएंगे। और मैं दादरा नगर हवेली के जनता से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, दादरा नगर हवेली की जनता आज भारत आदिवासी पार्टी पे पूरा विश्वास कर रही है और भारत आदिवासी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद यहाँ की तमाम समस्याओं का समाधान लाने की कोशिश करेगी। जैसे हमारे यहाँ पिछले कई सालों से हर एक जो सरकारी डिपार्टमेंट है, उनमें जो हमारे यहाँ के स्थानिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनका शोषण किया जा रहा है। जैसे PWD में से हमारे यहाँ के काफ़ी सारे गरीब मजदूरों को निकाला गया है, उनका जो पेमेंट है उसमें भी कटौती की गई है और कम किया गया है। तो उनको भी हम न्याय दिलाने की बात करेंगे। जैसे
VVCH जो हमारा है हॉस्पिटल, उनमें जो नर्स है हमारे गरीब बेचारे, उनके ऊपर भी काफ़ी अत्याचार हुआ है। उनको भी हॉस्पिटल से बिना कारण निकाला गया है, या तो टाइम पे उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो उनको लिए भी हम बाप पार्टी की ओर से आवाज़ उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। और जहाँ तक एजुकेशन और नौकरी की बात है, तो हमारे यहाँ पे SC ST और OBC, उनके लिए जो भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन बनाए हैं, उनके तहत जो नौकरियां मिलनी चाहिए आरक्षण में, वो आज तक नहीं मिली हैं। तो इसमें भी हमारे समाज का शोषण हो रहा है। तो आरक्षण का मुद्दा भी हम इस पार्टी के माध्यम से जीतने के बाद हम पूरा सॉल्व कर देंगे और उसमें भी हम न्याय दिलाएंगे। और साथ में ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि पूरे दादरा नगर हवेली में जितनी भी कंपनियां हैं, उनमें हमारे जो जनता है, जो हमारे माँ बहन भाई काम करती हैं, उनका काफ़ी सारा कॉन्ट्रैक्टरों द्वारा और कंपनियों द्वारा शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण। तो इस विषय में भी हम उनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और दिलाएंगे। यहाँ पे काफ़ी सारा समाज जो दादरा नगर हवेली से बाहर से आया है, जैसे उत्तर भारतीय है, महाराष्ट्रियन है या गुजरात से आए हैं, बेचारे काम करने आते हैं और कमाने आते हैं, तो उनका भी शोषण होता है। तो उनको भी हम न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और न्याय दिलाएंगे। दादरा नगर हवेली के जो हमारा टीचर भाई है, जो टीचर वर्ग है, उनका भी काफ़ी सारा पेमेंट जो कम किया हुआ है सरकार ने, और उनको भी रोजगार से उनको निकाल दिया गया है। साथ में जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में होमगार्ड भाई थे, उनके साथ भी अन्याय किया है, उनको भी निकाल दिया गया है। तो उनके लिए भी हम लड़ेंगे और बाप पार्टी उनको न्याय दिलाएगी। इसी विषय में मैं दूसरी बात जोड़ना चाहता हूँ कि दादरा नगर हवेली में 5000 से ज़्यादा कंपनियाँ हैं, फिर भी यहाँ के जो स्थानिक आदिवासी समाज है या अन्य समाज है, वो पूरा समाज के जो हमारे युवा है वो बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि उनको स्थानिकों को कंपनियों में नौकरियाँ नहीं दी जाती हैं। यहाँ के दादरा नगर हवेली के प्रशासन ने कंपनियों में 110% रिजर्वेशन रखा गया है, फिर भी स्थानिकों को नौकरियों में नहीं रखा जाता है। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यवश है। और ये हमारे शायद जो जितने भी नेतागण आज तक रहे, तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ी हमारे समाज की और स्थानिक समाज के बेरोजगारों की ये लड़ाई है। तो वो भी हम लड़ेंगे। और सभी जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी यहाँ पे सत्ता में आने के बाद दादरा नगर हवेली के तमाम युवाओं को, स्थानिकों को हम कंपनियों में रोजगार दिलाएंगे और उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है उसमें सुधार लाएंगे। और साथ में मैं मीडिया के माध्यम से पूरे दादरा नगर हवेली की जनता को यह अनुरोध करता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी से जुड़े। भारत आदिवासी पार्टी सिर्फ आपके हक अधिकारों की बात करती है, आपके लिए न्याय की बात करती है। और पूरे यहाँ पे पूरा जो दादरा नगर हवेली की जनता है, पूरा जो समाज है, उसको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। तो आप लोगों से मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन करें और उससे जुड़े।